सोशल मीडिया पर ये भी आ रहा है कि रोशन रोही पर एफआईआर हो गया, वो फिर से जेल जाएंगे। इसमें थोड़ा कितना सच्चाई है, थोड़ा दर्शक को बीच में रख सकते हैं बात को? देखिए, अब वो जेल जाएंगे कि न जाएंगे, ये सब मामला न्यायालय का है, पुलिस प्रशासन का है। मेरा तो यही कहना है कि जेल जाने से किसी का भला हुआ है? हम तो बस यही चाहेंगे कि दोनों मिल जाए। हम तो यही चाहेंगे कि इन दोनों का जीवन में सुधार हो जाए। दोनों ही बच्चे थे, नादानी बस गलती किए थे। अब दोनों अपनी अपनी गलतियों में सुधार करें और दोनों एक साथ मिल के फिल्मी इंडस्ट्री में ये लोग काम करें और दोनों ही आगे बढ़ें। ये जिस तरह से किरण का सम्मान है, उसी तरह से रोशन रोही का बहन का भी सम्मान है। एक बेटी के सम्मान को बचाने के लिए दूसरे बेटी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और जो लोग भी इस तरह से बोल रहे हैं वो कहीं कहीं अपनी मूर्खता को दर्शा रहे हैं। इसलिए क्योंकि बिना सच्चाई जाने हुए, बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि रोशन रोही को लेकर अभी भी विवाद चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि रोशन रोही के टीम के द्वारा एक महिला को कहीं ना कहीं एक मॉडल या कहें या सिंगर कहें, उनका आईडी उड़ा दिया जाता है। अब रोशन रोही की टीम उड़ाते हैं या रोशन रोही के द्वारा उड़वाया जाता है, इसमें पूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन वो लड़की का कहना है कि 101% उन्हीं का टीम के द्वारा मेरा आईडी को उड़ाया गया। इसको लेकर काफ़ी वो विवाद कर रही है। रोशन रोही को मारने की बात कर रही है, चप्पल से मारने की बात कर रही है। अब ये भी बोला जा रहा है कि रोशन रोही का उधर टीम है, तो अब किरण सिंह का भी टीम बन चुका है। अब बताइए, दोनों तरफ का टीम में अब टकराव हो रहा है। उधर से भी चप्पल की बात, जो रोशन रोही के सपोर्ट कर रहे हैं वो भी मारने की चप्पल से बात कर रहे हैं, और इधर से किरण सिंह का जो भी सपोर्ट कर रहे हैं इधर से भी चप्पल की से मारने की बात कर रहे हैं। यानी अब सोशल मीडिया पर देखिएगा रोशन रोही के मुद्दा तो कहीं ना कहीं ये पर्सनली मुद्दा बन चुका है, ऐसा हम लोग को देखने में लग रहा है। उसी मुद्दा को लेकर हम आए हैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता मैम के पास, जो कहीं ना कहीं आप इनका देखोगे कि रोशन रोही के विरोध किए हैं और किरण सिंह के सपोर्ट किए हैं। हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैम स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। कैसे हैं? ठीक है। क्या कहेगा, अभी रोशन रोही के टीम और किरण सिंह के टीम में हो रहा है जबरदस्त झगड़ा, क्या कहिएगा? क्या बोला जाए, मान लेते हैं कि आप आ ही जाते हैं और रोशन रोही का मुद्दा छेड़ ही देते हैं। मेरा तो मन ही नहीं करता है कि इन लोगों पर अब हम किसी तरह का कोई डिस्कस करें, कोई बात कर सकें। लेकिन मुद्दा आप छेड़े हैं तो इसको तो आप ही ना शांत करिएगा। अब देखिए, शांत तो करने की बात आप बिल्कुल राइट बोले हैं, क्योंकि समाज का दोनों बच्चे हैं और कहीं ना कहीं मुझे बात करना मेरा हक भी है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, वो जैसे संगीतकार है वैसे ही किरण भी मॉडल है। और कहीं ना कहीं किरण को हमने भी सजेस्ट किया कि देखो अपना कैरियर बनाओ। लड़ने झगड़ने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। किसी से मतलब 2 दिन 3 दिन का शाम का रोटी खा लेने से कोई आपका मदद कर रहा है, उससे आपका जीवन नहीं चल सकता है। तो जिस तरह से रोशन रोही को अपना कैरियर का चिंता है, उस तरह से किरण को भी अपना कैरियर बनाना है। तो मान लेते हैं कि अब कैरियर क्षेत्र में किरण भी अपना कदम रख चुकी है। तो मान लेते हैं कि अब किरण कैरियर क्षेत्र में अपना कदम रख चुकी है, तो जिस तरह से रोशन रोही स्वतंत्र है अपना फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए, गाना गाने के लिए, वैसे ही किरण भी स्वतंत्र है। अब मान लेते हैं कि दोनों ही सब एक ही मंच के मतलब आसपास में बैठने और घूमने वाले लोग हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसमें बुरा मानने की क्या आवश्यकता है। और रह गई कि जिस बच्ची का वो आईडी को उड़ा दिया गया है, तो मान लेते हैं कि कोई भी कौन उड़ा देता है, ऐसे उड़ना नहीं चाहिए। बोला जा रहा है कि रोशन रोही के टीम के द्वारा मेरा आईडी को उड़ा दिया गया। नहीं, तो ये लोग तो कहीं ना कहीं इस तरह के वक्तव्य करके रोशन रोही को और ये लोग दिखाते हैं, शो अप करते हैं कि रोशन रोही आईडी भी उड़ा सकता है, रोशन रोही ये भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास क्या सबूत है कि रोशन रोही आपका आईडी उड़ा दिया है? रोशन रोही के माता पिता पर भी चर्चा हो रहा है। बोला जा रहा है कि रोशन रोही के माँ है जो मतलब नीचा जाति से शादी कर लिए हैं, उसकी बहन है तो ये है तो वो है, उसकी बहन जैक्सन वाली है, 300 वाली है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह से किरण का सम्मान है, उसी तरह से रोशन रोही का बहन का भी सम्मान है। एक बेटी के सम्मान को बचाने के लिए दूसरे बेटी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और जो लोग भी इस तरह से बोल रहे हैं वो कहीं कहीं अपनी मूर्खता को दर्शा रहे हैं। इसलिए क्योंकि बिना सच्चाई जाने हुए, बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। रह गई बात रोशन रोही के माँ के, तो माँ के बारे में ऐसा शब्द बोलने वाली उस बच्ची को भी शर्म आनी चाहिए। क्योंकि अगर वो बच्ची अपनी माँ का सम्मान करती तो दूसरे के माँ का भी अपमान नहीं करती। पर्सनली तुम रोशन रोही से लड़ो, रोशन रोही पर कोई भी मुद्दा क्रिएट करो, डायरेक्ट रोशन रोही पर मतलब जो भी बोलना है बोलो, लेकिन रोशन रोही के माँ बहन के बारे में न बोलो। किरण से भी तो इस तरीका से बयानबाजी नहीं, किरण सिंह तो देखिए हकपूर्ण अगर कुछ बयानबाजी करती है तो वो बहू है। मान लेते हैं कि आप सुनबे किए हैं कि सास बहू का झगड़ा चलता है, आज तक उन ननद के बारे में कभी नहीं बोली है।
देना के बारे कभी में? नहीं बोली है। नहीं बोली है कि एक बच्चे एक बेरी बेटी है घर में रखी हुई है, शादी ब्याह नहीं कर इस तरह अरे का ठीक मुझे है, ना- तो शादी विवाह न करने के लिए बात ना बोली है, शादी विवाह सोशल करने मीडिया के पर लिए बोलना ना क्या बोली है। जरूरी था ये? लेकिन ऐसी बात नहीं है, कोई फालतू चीज नहीं बोली है। और सास के ऊपर जो बोली है वो भी गलत ही बोली है, लेकिन फिर भी गुस्सा बस बोली है। उससे मेरी बात हुआ था, बोली हम बहुत अंदर से बेचैन थे मैम, और कभी कभी मतलब ये हो जाते हैं कि यदि मेरी सासू माँ चाहती तो आज हम दोनों मिल गए होते। तो कहीं ना कहीं वो जिस तरह से अपने सुहाग को देख रही हैं तो मेरे भी सुहाग को देखती, मुझे भी अपनी बेटी समझती, मेरी भी पीड़ा को समझती कि आज पति से दूर होकर हम पर क्या बीत रहा है। यदि वो अपना सही किरदार दिखाती तो आज न पोस्को लगता, न आज केस मुकदमा होता, और आज न रोशन रोही हमसे दूर जाता। और सच्चाई भी है। देखिए, कोई भी लड़का पति बहू और बेटा में झगड़ा होता है तो यदि घर का गार्जियन समझदार होते हैं तो दोनों को ही समझा लेते हैं और दोनों को मिला लेते हैं। लेकिन जिनके गार्जियन में थोड़ा सा नासमझी पाई जाती है, उन्हीं के बच्चे कहीं ना कहीं केस मुकदमा में फंस जाते हैं और बहू और बेटा का रिश्ता खराब हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो पर्सनल न सोचकर एक बार मानवता के लिए सोचिए कि अगर आपके जीवन में ऐसा घटना घटित हो गया होता, मान लेते हैं आपके सासू माँ अगर आपको नहीं बसाती और आप दोनों के छोटी छोटी झगड़े में अगर वो अग्रेसिव हो जाती और आप लोग के जीवन में अगर इस तरह का कहानी होता तो आप पे क्या बीतता। तो कहीं ना कहीं सास बहू का ये अधिकार बनता है कि सास पर थोड़ा नाराज़गी व्यक्त कर सकती है पीड़ा में आकर, लेकिन दूसरे को अधिकार नहीं बनता है। इसलिए क्योंकि रोशन रोही का जो माँ है और बहन है वो कहीं ना कहीं सभी के लिए आदरणीय है। बेटा में गलती है तो आप डायरेक्ट बेटा को ये करिए, उसके माता पिता को टारगेट ना करिए। अच्छा मैम, क्या कहिएगा, कहीं ना कहीं रोशन रोही का अभी फिल्म भी आ रहा है, ये भी बोलने मतलब सोशल मीडिया पर ये भी आ रहा है कि रोशन रोही पर FIR हो गया, वो फिर से जेल जाएंगे। इसमें थोड़ा कितना सच्चाई है, थोड़ा दर्शक को बीच में रख सकते हैं बात को? देखिए, अब वो जेल जाएंगे कि न जाएंगे ये सब मामला न्यायालय का है, पुलिस प्रशासन का है। मेरा तो यही कहना है कि जेल जाने से किसी का भला हुआ है। हम तो बस यही चाहेंगे कि दोनों मिल जाए। हम तो यही चाहेंगे कि इन दोनों का जीवन में सुधार हो जाए। दोनों ही बच्चे थे, नादानी बस गलती किए थे। अब दोनों अपनी अपनी गलतियों में सुधार करें और दोनों एक साथ मिल के फिल्मी इंडस्ट्री में ये लोग काम करें और दोनों ही आगे बढ़ें। बशर्ते रोशन रोही से मेरा दो ही चीज़ का शिकायत रहा है, एक अश्लील गाना न गाए, एक रंगदारी, ज़रूरत से ज़्यादा रंगदारी जो होता है थोड़ा सा भड़काऊ टाइप का, उस तरह का रंगदारी सॉन्ग ना गाए। क्योंकि मिला जुला के जब गाता है तो निश्चित है कि सभी के लिए एक सुनने और मनोरंजन का एक रूप बन जाता है। तो बस यही चाहेंगे कि अपने संगीत में थोड़ा शब्द शैली में सुधार लाए। और बच्चा है किसी का और वो भी हमारे समाज का ही बेटा है, अगर वो संगीत फिल्म बना रहा है तो बहुत ही खुशी का बात है। जब वो हीरो बन जाएगा तो निश्चित सी बात है कि सब अश्लील माहौल से भी थोड़ा हट जाएगा। हाँ, अपने जो उसका फिल्म है, फिल्म में थोड़ा अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा फिल्म का नाम है जेल स्टार। ठीक है, जेल स्टार बना रहा है, उसके जीवनी पर कहानी होगा। तो मान लेते हैं कि थोड़ा महिलाओं को कपड़ा ढंग से पहनाए, अपने भी थोड़ा ढंग से शो मतलब ये करे, थोड़ा ऐसा करे जो समाज में देखने लायक हो, असामाजिक अनैतिक तरीका से ना बनाए। हम तो बस यही चाहेंगे कि बस सुधार लाए। पहले भी फिल्म बना करते थे, थोड़ा पर्दे और थोड़ा लिहाज में बना करते थे तो सभी लोग देखा करते थे, पूरे परिवार बैठकर देखा करते थे। तो ये भी सामाजिक पूर्ण संगीत गाए, सामाजिक पूर्ण कोई भी फिल्म बनाए तो हम लोग सभी के लिए प्रिय है, ऐसा नहीं है। वो भी समाज का बेटा है, उसका भी जीवन में सुधार हो, बस यही हम भी कामना करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि रोशन रोही या किरण से अब एक हो पाएंगे, संभव है? देखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव है, बशर्ते करने की जज्बा होनी चाहिए और उस राह पे चलने की आवश्यकता है। मान लेते हैं कि दोनों में अगर एक व्यक्ति भी अपने आप में झुकाव लाते हैं, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ता में न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, ये दिल का रिश्ता होता है, प्रेम का रिश्ता होता है और दोनों ही एक दूसरे के लिए माननीय होते हैं। तो मेरा कहना है कि कोई एक व्यक्ति सरल हो जाए, विनम्र हो जाए और अपने तरफ से पहल करे और मिलने का प्रयास करे। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी सलूशन हो, बशर्ते मन और मनसूबा सही होना चाहिए। जेल स्टार जो मूवी आएगा रोशन रोही का, क्या सरिता मैडम देखे जाएगी मूवी? हम पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, कुछ मेरे तो पास फिल्म देखने का फुर्सत नहीं है, इसलिए क्योंकि हम फिल्म नहीं देख सकते हैं, हमारे पास इतना केस रहता है। और आज हम इस उम्र में कुछ महिलाओं का भला करने के लिए, कुछ पुरुषों का भला करने के लिए आज हम संगठन में बैठे हुए हैं। तो मेरा उद्देश्य है समाज सुधार, लोगों के उत्पीड़न के लिए आवाज़ उठाना।
तो मनोरंजन करना तो हम कब का छोड़ दिए हैं, तो हम तो नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो लोग भी देखें, सब लोग अच्छा से देखें और एक अच्छा मैसेज समाज को मिले और सभी लोगों के लिए मतलब एक प्रेरणादायक फिल्म हो, बस यही हम कहना क्या चाहेंगे। लग रहा है कि रौशन रोही का फिल्म आ रहा है, तो क्या ये सरिता मैडम के नज़र में अब रौशन रोही कुछ सुधार देखे हैं? मतलब क्या लग रहा है कि कुछ अब अच्छा कर रहे हैं? देखिए, अगर वो उसका फ़िल्म अच्छा आता है और दर्शक पूरे परिवार बैठ के देखने लायक फ़िल्म होगा, तो निश्चित सी बात है कि हम भी उस चीज़ की प्रशंसा करेंगे। बशर्ते उस फ़िल्म में जो भी हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो और देखने योग्य हो, बस यही हम कहना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं रौशन रोही अभी विवाद में घिरे हुए हैं, लगातार विवाद में घिरे हुए हैं। जब से जेल से आए हैं तब से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि उनका बयानबाजी चल रहा है, उनके विपक्ष और पक्ष से। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जितने भी रौशन रोही के समर्थक हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।